नमस्कार, मैं हूं गौतम शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो है संस्कृत एजुकेशन अड्डा 2020। और मैं लगातार आपके लिए व्याकरण के टॉपिक पे टॉपिक लाया जा रहा हूं। आपने पिछले व्याकरण शास्त्र जो जगत संसार में लाने के प्रयोजन से लेकर आज हम बात कर रहे हैं संधि के टॉपिक पर। नेक्स्ट पिछले चैप्टर में हमने बात किया था कि संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि के कितने भेद होते हैं। उसके बाद में हम संधि के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमने अच संधि की परिभाषा भी जान ली थी और अच संधि के कितने भेद होते हैं इनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो अच संधि के 8 भेद होते हैं और 8 भेदों को हम लगातार बराबर रूप से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे अच संधि के जो अगला जो पहला जो भेद है उसकी हम बात करेंगे। तो अच संधि की बात करते हैं। अच संधि को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर संधि के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? स्वर संधि के नाम से इसको जानते हैं। बात करते हैं अच संधि की। पहला जो टॉपिक है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हम बात करें तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है उस सूत्र की हम बात कर लेते हैं। सूत्र क्या होता है? अकय सर्वणे दीर्घ। देखो ये क्या है? ये इस संधि का सूत्र है जिसके अनुसार इसको पढ़ाया जाता है। इस सूत्र के अनुसार इसमें सब लिखा प्रॉपर परिभाषा लिखी हुई है कि इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा। देखते हैं हम जो हमने प्रत्याहार पढ़ा था अक प्रत्याहार, तो अक में क्या क्या आता है वो देखते हैं। परिभाषा हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखते हैं अक। अक का अर्थ समझ गए होंगे। अक में कौन कौन से वो आते हैं? तो अक में 4 वर्ण आते हैं, ए ई उ और री। देख तो अक में कौन कौन से वर्ण आते थे अक प्रत्याहार में? ए ई उ और री, ये 4 वर्ण आते हैं अक। ठीक है, अक जो प्रत्याहार हमने बनाया था उस अक के प्रत्याहार में 4 वर्णों का विवरण किया गया है। और 4 वर्णों के बाद की बात करें, अब ये अक के बाद, इसको बंद कर दीजिए। अक के बाद क्या बात करें हम? अक के बाद। ठीक है, तो अक के बाद क्या होना चाहिए? अक के बाद स्वर परे रहने पर, स्वर परे रहने पर, देखिए नोट कीजिएगा कि अक के बाद स्वर परे रहने पर क्या कहा गया है कि पूर्व जो वर्ण है कौन कौन से? ए ई उ और री। ये जो पूर्व जो वर्ण है वे पूर्व वर्ण वह अक के स्थान पर दीर्घादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घादेश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है? दीर्घादेश हो जाता है, हो जाता है। नोट कर लिया आपने कि अक के परे, अक यानी ई उ री के बाद में, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ है? परे स्वर, स्वर परे रहने पर यानी समान स्वर रहने पर क्या हो जाता है? पूर्व वर्ण अक के स्थान पर, पूर्व वर्ण अक के स्थान पर दीर्घादेश हो जाता है, यानी दीर्घ का आदेश हो जाता है। बात कर लेते हैं नियम किसके। नियम कितने हैं? 4 नियम इसके बताए गए हैं। 4 नियम की बात करते हैं हम। अगर ए प्लस ए हो तो भी क्या हो जाता है? आ। फर्स्ट नियम की बात करें, ए प्लस ए हो तो क्या हो जाता है? आ। यदि आ प्लस आ धन क्या हो? ए, तो भी क्या हो जाता है? आ। अगर हम बात करें आ धन आ हो तो भी क्या हो जाता है? आ। और अगर आ धन ए हो तो भी क्या हो जाता है? आ। किसी भी कंडीशन में या ए पहले आए या आ बाद में आए या आ पहले आए ए बाद में आए, किसी भी कंडीशन में आपका नियम फर्स्ट होता है, वहां पर परिवर्तित क्या हो जाता है? उनको अगर हम एक एकल शब्द बनाएंगे, संधि करेंगे, तो वहां पर बीच में क्या बिठा दिया जाएगा? आ। दोनों तरफ से स्वरों को हटाकर बीच में क्या हो जाएगा? आ स्वर हो जाएगा। अब बात करते हैं नियम संख्या 2 की। पहला हमने बात कर लिया, दूसरे नंबर की नियम संख्या 2 की हम बात करते हैं।
तो ई धन ई तो क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगा। अगर ई धन ई बड़ी ई हो तो भी क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। और अगर दोनों ही क्या हो, ई धन ई हो तो भी क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अगर फिर भी अगर कंडीशन ऐसी हो कि पहले बड़ी ई हो और बाद में छोटी ई हो तो भी कंडीशन क्या हो जाती है, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। ये नियम संख्या 2 है जिसके अनुसार ये परिवर्तित होता है। नियम संख्या 3 की अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे हमारे पास है ऊ की बात करते हैं हम। कौन से की, ऊ की। तो देखिए ऊ में क्या बात करते हैं भाई, ऊ धन ऊ क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें, अगर ऊ धन बड़ा ऊ आ गया तो भी क्या हो जाता है, बड़ा ऊ परिवर्तित हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि दोनों ही अगर सामान्य रूप से दोनों तरफ ही क्या आ जाए, बड़े ऊ आ जाए तो भी परिवर्तित क्या हो जाएगा, बड़े ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक तरफ क्या आ जाए, बड़ा ऊ और एक तरफ क्या आ जाए, छोटा ऊ, तो भी परिवर्तन किस में होगा, बड़े ऊ में ही परिवर्तन होगा। ये 3 रूप हमने पढ़े। चौथे रूप की हम बात कर लेते हैं। चौथा जो इसका नियम होता है वो बात कर लेते हैं। चौथा नियम री होता है। बाकी इसके भी 4 नियम होते हैं लेकिन ज्यादातर उदाहरण इसके नहीं मिलते हैं। तो हम बात करते हैं री धन री बराबर क्या हो जाता है, बड़ी री में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ध्यान देना, अगर नीचे एक छोटा सा यू बना हुआ है ऐसे तो क्या होता है, इसको छोटी री में शामिल होता है। और नीचे अगर यू बना हुआ है, अगर इस प्रकार से 3 की तरह बना हुआ है तो ये कौन सी री मानी जाती है, ये बड़ी री में शामिल हो जाता है। तो ध्यान देना, इन चीजों का ध्यान रखना, बड़ी री कौन सी होती है और छोटी री कौन सी होती है। ये बड़ी री में शामिल हो जाता है। तो हम बात करते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण एक एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वाक। जानते हो वाक, वाक मतलब बोलना, लेकिन ये इसमें उदाहरण प्रस्तुत नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर वागीश जो शब्द है उसमें भी तो ये संधि हो सकती है। नहीं, उसमें ये संधि नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं हम मुनीस की। क्या बात कर लेते हैं, मुनीस। मुनीस में दीर्घ संधि होती है क्योंकि इसका एक वर्ड हम निकाले तो मुनि धन ईस, क्या बचा, ईस, मुनि धन ईस। तो यहां पर जो अंतिम स्वर की हम बात करें, कौन से स्वर की, अंतिम स्वर। अंतिम स्वर कौन सा है, पहले पद का। ये पद नंबर पहला है और पद नंबर 2 है। तो इसका अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ई, कौन सी वाली, छोटी। और जो दूसरा पद है उसका प्रथम स्वर क्या आ रहा है, बड़ी वाली ई। दोनों को मिलाकर क्या बन जाती है, बड़ी वाली ई। तो दोनों को बड़ी वाली ई शब्द मिल गया तो बीच में क्या बैठ गया, मुनीस। इस प्रकार इसमें से तो क्या बच गया, ई निकाल ली तो क्या बचा, मुन। भाई इसमें से ई निकाल ली तो क्या बच गया, मुन बच गया। और उसके प्लस में क्या जुड़ गया, बड़ी। और उसके बाद में क्या बच गया, शे। क्या बच गया, शे। अब हम बात करते हैं, शे बच गया तो मुन में एक ई जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, मुनि। और शे का क्या हो जाता है, शे में परिवर्तित हो जाता है ई के अनुसार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुनीस शब्द यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार शब्द क्या हो गया, मुनीस शब्द यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पहला उदाहरण देखा। किसी भी प्रकार से आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही। और उदाहरण इसके हम देखते हैं कि और उदाहरण कौन कौन से होते हैं। मुनीस हमने देखा, पहला उदाहरण हमने देखा कि मुनीस हमने देखा। दूसरा हम देखते हैं कविंद्र की बात कर लेते हैं। कौन सा उदाहरण, कविंद्र। फिर देख लेते हैं रविंद्र। दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, कौन से नियम की, दूसरे नियम पे ही चल रहे थे हम। पहले भी दूसरे नियम की ही बात कर रहे थे। कौन से नियम की, दूसरे नियम की। तो बात करते हैं हम कविंद्र, रविंद्र और कपीस,
ठीक है। पहले नियम की अगर बात कर ले तो पहले नियम में महाश्रय, महाश्रम, महाविद्यालय, बात कर लेते हैं विद्यालय, आवासालय, आवासालय, बात कर लेते हैं दैत्यारी, क्या दैत्यारी, बात करते हैं मृगांक, क्या बात कर ले मृगांक। तो ये ध्यान देना, ये जो उदाहरण जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये दूसरे नंबर से संबंधित है और ये पहले नंबर से संबंधित है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले कविंद्र। तो कवि का हम दो टुकड़े करेंगे, तो हमें पता है कि ई का बड़ी ई जहां होगी वहां से दो टुकड़े होंगे, बड़ी ई जहां होगी वहां से दो टुकड़े होंगे। तो हम यहाँ बड़ी ई है तो इसमें टुकड़े करेंगे, तो बड़ी ई किससे, या तो छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर बनी हुई है, या बड़ी ई या छोटी से मिलकर बनी हुई है। तो हम ध्यान देंगे कि कौन से वर्ण में किस प्रकार की ई शामिल होती है। देखो कवि की बात करें, यहाँ से टुकड़े करेंगे तो कवि, तो कवि में छोटी ई का ही प्रयोग होता है। अगर इंद्र की बात करें तो इंद्र में भी छोटी ई का प्रयोग होता है। शब्द कौन सा हो गया, कविंद्र, ठीक है। कवि धन इंद्र, यहाँ बात करें तो प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया। इसमें जो प्रथम स्वर है वो है ई, ठीक है, और इसका जो प्रथम स्वर है वो है ई। दोनों को मिलाकर दोनों ही मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण क्या बच जाता है, इसमें से ई निकाल ली तो क्या बच गया, कव, बीच में क्या गया, बड़ी ई, और प्लस इसके बाद में क्या बच गया, नंद्र, क्या बच गया, नंद्र। अब इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, कवि धन नंद्र, और इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, कविंद्र वर्ण हो जाता है। ध्यान देना शब्द कौन सा बन जाता है, कविंद्र वर्ण इसमें शामिल हो जाता है। बात करते हैं रविंद्र की। रविंद्र उसी प्रकार से देखिए, रवि, रवि में ई छोटा आएगा और इंद्र में भी ई छोटा आएगा। इसका जो अंतिम स्वर है वो ई है और इसका जो प्रथम स्वर है वो भी ई है। दोनों का अगर हम मिलान करेंगे, संधि करेंगे तो क्या हो जाता है, बड़ी ई में शामिल हो जाता है। और बड़ी ई में शामिल होने का मतलब यहाँ पर शब्द क्या बच जाता है, रव, और बड़ी ई प्लस क्या बच जाता है, इंद्र थोड़ी, नंद्र बच जाता है। क्या बच जाता है, नंद्र। अब यहाँ पर बात करेंगे रवि प्लस क्या हो जाता, बच गया नंद्र। दोनों को मिलाएंगे तो शब्द क्या हो जाता है, रविंद्र। शब्द क्या हो जाता है, रविंद्र। सॉरी यहाँ पर ध्यान देना, रवि में बड़ा ही हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये जुड़ेगा तो बड़ा ही शामिल हो जाएगा। तो ये शब्द क्या हो गया, रविंद्र। बात कर लेते हैं कपिस। तो कपि में भी क्या होगा, कपि धन है वही ईस, और ईस में क्या आता है, बड़ा ही आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, ई धन है बड़ी, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, बड़ी ई का परिवर्तित हो जाता है। शब्द क्या बच गया, कप, क्या बच गया, कप धन ई बड़ी, प्लस क्या बच गया, शे। देखो ध्यान देना, बचा क्या, शे। और बात करते हैं अगर कप में ई मिलाया तो क्या हो गया, कपी प्लस शे। शब्द क्या बन गया, कपीस। ध्यान देना शब्द क्या बन गया, कपीस। शब्द क्या बन गया, कपीस। अब हम बात कर लेते हैं जो नियम नंबर फर्स्ट है, नियम नंबर सेकंड की बात कर लिया, फर्स्ट की बात कर लेते हैं। नियम नंबर फर्स्ट के उदाहरण देख लेते हैं। महाश्रम, तो महाश्रम जहां आ होगा, ध्यान देना, जहां आ होगा वही टुकड़े होंगे। तो बात करते हैं महाश्रम, तो ध्यान देना, महा धन है, मह थोड़ी होता है, महा, ठीक है, महाधन है, आश्रम, जो आश्रम महान है उसके लिए कहा गया महाश्रम, ठीक है, महाधन है, आश्रम। तो महाधन आश्रम, यहाँ का अंतिम स्वर क्या है, आ, और यहाँ का प्रथम स्वर भी क्या है, आ। नियम कौन सा लागू हो गया, आ धन आ का, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, आ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, आ में। शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बच गया, मह, और
बीच में क्या जुड़ गया, आ, और लास्ट में क्या बच गया, श्रम। शब्द क्या बन गया, महाधन श्रम। ठीक है, तो शब्द क्या हो गया, महाश्रम। ध्यान देना, शब्द क्या हो गया, महाश्रम। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विद्यालय शब्द की। तो विद्यालय शब्द किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विद्या। क्या बात कर लेते हैं, विद्या। देखो विद्या इस प्रकार से लिखी जाती है। कुछ बच्चे धय बना लेते हैं, कुछ बच्चे इसको या तो घय बना देंगे या धय बना देंगे। तो धय विद्ध यानी नीति का रूप होता है। विद्य कूटनीति या विधि जिसे बोलते हैं, जिसका कार्य करने का रूप होता है, उसे विद्या कहते हैं, विधा। ठीक है, और ये क्या है, विद्या। ठीक है, तो ध्यान रखना, आधा दे बीच में आता है। तो विद्या, ध्यान, क्या बच गया, आलय, विद्या का घर। अर्थ में अगर बात करें तो क्या होता है, विद्या का घर। तो यहाँ पर हमने देखा कि विद्या में क्या है, अंतिम स्वर आ, और इसका प्रथम क्या है, आ। ध्यान देना, इसका प्रथम क्या है, आ। दोनों को मिलान करते तो क्या बनता है, आ बनता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या बच गया हमारे पास, विद्या। क्या बच गया निकालने पर, विद्या। और आगे क्या बच गया, बीच में क्या जुड़ेगा, आ, जो बन गया। और लास्ट में क्या बच गया, ले। शब्द क्या बनेगा, विद्या। देखो ध्यान देना, वही आ गया, विद्या देने ले। और शब्द क्या बन जाएगा लास्ट में जाकर, विद्यालय। शब्द क्या बन जाएगा, विद्यालय। आप इस प्रकार से भी इस शब्द को लिख सकते हो, विद्यालय। इस प्रकार से भी आप विद्यालय लिख सकते हो। ध्यान देना, इस प्रकार से भी आप विद्यालय लिख सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं आपको इसके बारे में, तीसरे नियम के बारे में बताएंगे आपको। एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जिससे आपको, इसको नोट कर लीजिएगा और उतार कर अपने स्क्रीनशॉट पे रख लीजिएगा, जिससे हम अपने नोटबुक में आसानी रहेगी। बात करते हैं हम तीसरे नियम की। तो तीसरे नियम की हम बात करेंगे, नियम संख्या 3। और नियम संख्या 3 का उदाहरण हम लेते हैं सुक्ति। उदाहरण हमने लिया सुक्ति। ठीक है, सुक्ति है जिसे हम बोलते हैं सुक्ति। मुक्ति शब्द हमने लिया, बहुत प्रयुक्त आता है, मुक्ति। लघुर्मी शब्द हमने लिया, लघुर्मी। वधूत्सव शब्द हमने लिया, वधूत्सव। वधु के आने पर जो उत्सव होता है ना, उसे वधूत्सव कहते हैं, वधूत्सव। ठीक है, अगला हम लेते हैं विष्णुदय। शब्द हमने लिया, विष्णुदय। ध्यान देना, विष्णुदय। ठीक है, हम इन 4 वर्णों की बात कर लेते हैं। सुक्ति की हम बात कर लेते हैं। तो सुक्ति में 2 वर्ण शामिल किए गए हैं, तो 2 वर्णों को हम कहां से अलग कर पाएंगे। आप ध्यान देना, नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है ऊ बड़ा हो जाता है, यानी जहां पर बड़ा हुआ है वहां पर ही हम इसका क्या करेंगे, इसके खंडन करेंगे। क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। और जहां टुकड़े कर सकते हैं वहां पर ऊ की बड़ी मात्रा आनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं सु। तो सु की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगी, सु। सु प्लस उक्ति। अब आप कहोगे सर यहाँ सु में बड़ी मात्रा थी, यहाँ पर छोटी लगा दी, क्योंकि जब हम इसका खंडन करेंगे तो जो सु का जो तात्पर्य निकलेगा वो उसका अर्थ होता है सुंदर। उसका तात्पर्य क्या होता है, सुंदर। और सुंदर से तात्पर्य यानी उक्ति, जो कहा गया है वो अति सुंदर है, जो बोला गया है। तो बात कर लेते हैं, इसका अंतिम स्वर क्या है, उ, और इसका प्रथम स्वर क्या है, उ। दोनों को मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े उ में परिवर्तित हो जाता है। और बड़े उ में परिवर्तित होने के कारण यहाँ पर क्या बच जाता है, श। और उसमें क्या जुड़ेगा, बड़ा उ, धन बच गया क्या, तो कित। क्या बच गया, कित। ध्यान देना, बचा क्या, कित। अब जोड़कर देखो, सु, जोड़ने पर क्या हो गया, सु प्लस कित। और वर्ण क्या बन गया, सुक्ति। क्या बन गया, सुक्ति। ध्यान देना, शब्द क्या हो गया, सुक्ति। बात कर लेते हैं मुक्ति। उसी प्रकार से मुंह,
मुंह यानी मोह है, ठीक है। और मोह की क्या हो गई है, मुक्ति। मोह से क्या मिल गया है, छुटकारा, ठीक है। तो यहाँ पर परिवर्तित, यहाँ पर क्या है उ, और इसमें क्या है उ, और दोनों को मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, दोनों को मिलान करने पर क्या बनता है, बड़ा उ परिवर्तित होता है। और यहाँ पर बच गया क्या, मैं धन बड़ा उ धन है, क्या बच गया, कित बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मुंह बड़ा, ठीक है, मुंह धन है कित, क्या बच गया, कित, शब्द क्या हो गया, मुक्ति, शब्द क्या हो गया, मुक्ति, ध्यान देना, शब्द क्या हो गया, मुक्ति शब्द हो गया, ठीक है। उसी प्रकार लघुर्मी, लघुर्मी का हम बात करते हैं, लघु, लघु यानी छोटा, ध्यान देना, लघु यानी छोटा, लघु यानी छोटा। उसके बाद में ऊर्मी, अब ऊर्मी में ऊ कौन सा आएगा, बड़ा, ऊर्मी में ऊ कौन सा आएगा, बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम स्वर क्या है, ऊ धन ऊ, और दोनों को मिलान करने पर क्या बनता है, बड़े ऊ की संज्ञा हो जाती है, और बड़े ऊ की संज्ञा होने पर यहाँ पर शब्द क्या बन गया, लग, क्या बच गया, लग धन मी, रमी, क्या बच गया, रमी, ठीक है। बीच में क्या जुड़ गया, पहले ऊ, और फिर बचा हुआ शब्द क्या है, रमी, रमेश में जोड़ दिया हमने, तो अब शब्द क्या बन गया, लघु, क्या बन गया, लघु धने रमी, ध्यान देना, लघु धने रमी, और शब्द क्या बन गया, लघुर्मी, शब्द क्या बन गया, लघुर्मी, ये लो। उसी प्रकार विष्णुदय की बात कर लेते हैं, वो वधुत्सव की बात कर लेते हैं। तो वधु शब्द क्या हो जाएगा, वधु, वधु में मात्रा की बड़ी होती है, ठीक है। वधु धन है उत्सव, उत्सव में मात्रा छोटी होती है, वधु धन है उत्सव। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसका अंतिम स्वर क्या है, उ, कौन सा, बड़ा, और इसका छोटा, दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, बड़े उ की, और बच गया क्या, वध, क्या बच गया, वध धन है उ, जो मिलान किया हुआ है वो उ, और यहाँ पर बच गया क्या, तत्सव, क्या बच गया, तत्सव, ध्यान देना, क्या बच गया, तत्सव। अब मिलान करने पर शब्द क्या हो गया, वधु, शब्द क्या हो गया, वधु, उ की मात्रा क्या है, बड़ी, ध्यान देना, और बच क्या गया, तत्सव, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, वधुत्सव, क्या हो गया, वर्ण वधुत्सव में आ गया है। इस प्रकार से ये वर्ण पूरे होते हैं, और इसी के अनुसार आप विष्णुदय का भी परिवर्तित कर सकते हो, विष्णुदय का भी आप इसके अनुसार परिवर्तित कर सकते हो। लास्ट हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट की अब बात कर लेते हैं, तो हमारे पास लास्ट जो है वो चौथा नियम बचा है, री री का। तो री री का बात कर लेते हैं, हम री री की बात कर लेते हैं, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट को लेकर ही नहीं रखना है, उसका कंप्लीट उसको नोटबुक में उतारना भी होता है। हम बात कर लेते हैं चौथे नियम की। तो चौथे नियम में हम बात करेंगे, पहला उदाहरण हम लेंगे मातृणम का, क्या लेंगे, मातृणम। दूसरा उदाहरण हम लेंगे पितृणम का, कौन सा, पितृणम। और जो तीसरा उदाहरण हम लेंगे वो दातृणम का, कौन सा, दातृणम, ठीक है। और जो चौथा नियम लेंगे होतृणम, कौन सा, होतृणम, ठीक है, होतृणम, ठीक है। ध्यान देना, इसमें हम कहा, जहां पर री की बड़ी मात्रा आ रही है वहां से खंडन किया जाएगा। यहाँ खंडन करेंगे तो क्या बच गया, मात्र यानी माता, और ऋणम यानी ऋण, माता का ऋण, ठीक है। तो क्या बच गया इसमें, री कौन सी, छोटी, आगे भी कौन सी है, री कौन सी, छोटी, दोनों मिलाकर क्या बन जाती है, बड़ी री में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार क्या बन जाता है, मातृणम शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार हम बात करते हैं पितृ, क्या बात करेंगे, पितृ, पितृधन ऋणम, ध्यान देना, पितृधन ऋणम, पिताजी का ऋण। तो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, री, और इसमें भी क्या है, री, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाती है, बड़ी री में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार शब्द क्या बन जाता है,
पितृणम शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। बात कर लेते हैं दातृणम, देने वाला ऋण, दान वाला ऋण, ठीक है। तो दात्र, धन, ऋणम, यहां पर कौन सी री आ रही है, छोटी री, और यहां पर कौन सी आ रही है, बड़ी री, बड़ी थोड़ी छोटी री, सॉरी छोटी री, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, री, कौन सी, बड़ी, शब्द क्या बन गया, दातृणम, शब्द क्या बन गया, दातृण, ठीक है। होत्रकार या होत्रऋणम, ठीक है। होत्रऋणम की बात करें, होत्र, होत्र धन ऋणम, ठीक है, होने वाला ऋण जो हो जाता है। होत्र ऋणम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, री और री, होत्र यानी जो भी हमारे पूर्वज है या हमारे देवी देवता है उनका जो भी ऋण है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर री धन री मिलाकर क्या हो जाता है, बड़ी री में शामिल हो जाता है, और बड़ी री से शब्द क्या बन जाता है, होत्रऋणम शब्द बन जाता है, ठीक है। कौन सा शब्द बन जाता है, होत्रऋणम शब्द बन जाता है। इस प्रकार से आज हमने दीर्घ संधि का संपूर्ण 4 नियमों के अनुसार हमने इसको कंप्लीट उदाहरणों सहित कंप्लीट कर लिया है, और आप इसके जो भी उदाहरण है वो आप ढूंढिएगा अपनी पुस्तक में से और उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर सेंड कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो आप नीचे मेरे मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे, तो आप कॉल कर भी पूछ सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वाले भाग को लेकर, जो हमारे गुण संधि का टॉपिक रहेगा। कल हम गुण संधि का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में 1 तारीख से हम क्या करेंगे, 1 तारीख से आपके सिलेबस कक्षा 10वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करवाएंगे, और उसी दिन ही कक्षा 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का, जो रुचिरा जो आई है उस संस्कृत का जो फर्स्ट चैप्टर है, दोनों का ही फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर में से जितना हो सकेगा 2 दिन में हम दोनों ही क्लासों के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। लाइव का हम डेमो रखने वाले हैं, लाइव का डेमो हम 1 तारीख से लगभग लाइव डेमो भी रखेंगे, तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। धन्यवाद।